बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इतफाक। मजीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की सियासी निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर भी इतफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दफ्तर खारजा की टीम की सफारती काविशें काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेशगान के कल पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और आला सतही वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। सदर मसूद पेशगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें मुतवक्के हैं। ईरान अमरीका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात की कामयाबी के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ईरानी क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी। आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाके इस्लाम से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इतफाक। आपने हरमज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। सालिस मुमालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर का अमरीका और ईरान के सफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस मुमालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत को सराहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बार बार ये बताया गया हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई। अवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। आज सुबह किंग चार्ल्स से गुफ्तगू की। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर-ए-आज़म की हर मुमकिन मदद करूँगा। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से शुरू होंगी। लेबर पार्टी से पार्टी इंतखाबात के लिए टाइम लाइन मांगूंगा। केयर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद एंडी बरहम नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए। अपने बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। एंडी बरहम मेकरफील्ड के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद आज रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ उठाने के लिए वेस्ट मिनिस्टर पहुँच रहे हैं। वेस्ट मिनिस्टर के सियासी हल्कों ने भी एंडी बरहम को वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की जगह मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। एंडी बरहम गुज़िश्ता 9 बरस से ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुकामी हुकूमत, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और समाजी बहबूद के शोबों में मुतअद्दिद इक़दाम किए, जिन्हें बाज़ मुबस्सिरीन मैनचेस्टरिज़म का नाम देते हैं। 9 मई की धूल को बिठाएं, हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं। ज़ाती अनाज से निकलना होगा। हमने हमेशा कौमी इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कई हफ्ते गुजर गए, बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा, कानून की हुक्मरानी सबको तस्लीम करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का सबक देने से मामलात हल नहीं होंगे। अदालती उमूर में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं को सजा अदालत ने आईन कानून के मुताबिक सुनाई। हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। सियासत में कारकर्दगी पर मुकाबला होना चाहिए, ना कि जेलों में डालने पर। हमारी ये दरख्वास्त है, कल बानी से फैमिली को मुलाकात करने दी जाए। कौमी असम्बली में नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन की कटौती की तहरीक। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती वज़रा के पास इतने फंड्स हैं कि हर बंदे के पास डाला है। एक वजीर के डाले ने लॉजिस में मेरे बेटे को टक्कर मारी। इस वक्त सुपर मिनिस्टर ईवान में नहीं, वरना मैं नाम लेता। वजीर खजाना तो नंबर 2 मिनिस्टर हैं। सुपर मिनिस्टर वो होता है जो लाडला होता है। 7वीं क्लास के बच्चे के आइस लेने के बायस अपने बच्चे का स्कूल तब्दील कराना पड़ा। स्कूल का ये हाल है तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा होगा। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन नाकाम हो चुका। पूरे मुल्क में मनशियात सरेआम फरोख्त हो रही है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, किसी को परवाह नहीं।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग विफाक अकेला नहीं जीत सकता, सूबों का ताउन नागुज़ीर है। जब सियासी जमातें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी थी तो 2016 और 2017 में दहशतगर्दी पर काबू पा गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए NFC अवार्ड में इजाफी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी CTD और जदीद सिक्योरिटी निज़ाम पर सरमायाकारी होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस की बजाय ऑपोजिशन सिर्फ रोना धोना कर रही है। ऑपोजिशन लीडर को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन अपनी साबिका हुकूमत के किसी बड़े मंसूबे या अवामी फलाही इकदाम का जिक्र नहीं कर सकी। पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह, किसानों और सेहत के शोबे में मुतअद्दिद इकदाम किए।